जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण से प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है क्या है, यदि मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। यानी कि सबसे पहले ये चेक करना है कि दिए गए समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है या नहीं। जब वास्तविक होगा तभी जाकर के उसका मूल ज्ञात करेंगे, अगर वास्तविक नहीं होगा तो मूल ज्ञात नहीं करेंगे। और वास्तविक है या नहीं इसकी जांच हम कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता रखा है। और यहाँ भी मैं पहले ये पता करेंगे कि जो समीकरण है उसका मूल वास्तविक है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एबीसी का वैल्यू लिखना होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है 4x² - 9 = 0। सबसे पहले ये देखना है कि इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं। तो देखिए ए का वैल्यू हमारा 4 है और b का वैल्यू, यहाँ पे b का जो वैल्यू होता है वो x का गुणांक होता है, तो x वाला टर्म नहीं है इसलिए b का वैल्यू 0 हो जाएगा और c का वैल्यू -9 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना होता है विवेचक यानी कि d का वैल्यू, तो d = b² - 4ac होता है। b का वैल्यू यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 4 तो 4 रखना है, c का वैल्यू -9 रख देना है। और ये 0 तो 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, इसको गुना करेंगे तो 4 × 16 16 9 144 और माइनस माइनस हमारा प्लस होगा यानी कि प्लस का 144। और ये जो है वो हमारा 0 से बड़ा आया है। तब जब 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। क्यों? क्योंकि यह 0 से बड़ा है। जब विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और साथ ही असमान होता है। तो जब ये वास्तविक आ गया तो इसका हमें मूल ज्ञात करना होगा। अब मूल हम चाहे वह द्विघात सूत्र से ज्ञात करें या फिर उसको मतलब गुणनखंड विधि द्वारा या फिर वर्गमूल विधि द्वारा, कैसे भी हो वैसे हम हल कर सकते हैं। हमारा समीकरण क्या है, 4x² - 9 = 0। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, वर्गमूल द्वारा हल कर लेंगे। 4x² = 9 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, x² = 9/4। x² का जो गुणांक है वो 9 के बटा में चला जाएगा। इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वो ±√9/4 और यहाँ पे इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा ±3/2 हो जाएगा। ये x का वैल्यू हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा a² p² x² है ना -q² = 0। ठीक है, अब इसे चेक करना है कि इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एबीसी का वैल्यू लिखना होगा। a बराबर हमारा हो जाएगा a² p², x² को छोड़कर जो भी बच जाएगा वो a का वैल्यू हो जाएगा। b जो होता है वो b का वैल्यू x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है इसलिए b का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। c बराबर हमारा q² हो जाएगा। अब विवेचक निकाल लेना है यानी d का वैल्यू b² - 4ac यानी d बराबर b² - 4ac होता है। यहाँ पे वैल्यू रख देना है, b का वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है a² p², ठीक है, और इंटू c का वैल्यू q² है। इसमें कोई दिक्कत कि c का वैल्यू -q² है ना, तो यहाँ पे -q² लिखना होगा। ये 0 का स्क्वायर 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो 0 को मैं नहीं लिखूंगा और माइनस माइनस प्लस होगा। गुना करने पर हमारा हो जाएगा a² p² q² जो कि 0 से बड़ा होगा। कौन चीज से बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। अब जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। तो यहाँ आपको लिख देना है अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। और जब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे तो इसके मूल ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ देखिए a² p² x² - q² = 0, इसको हम वर्गमूल द्वारा हल करेंगे। a² p² x² =
क्यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर हमारा होगा। फिर यहाँ एक्स पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू प्लस माइनस क्या होगा, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है तो q बटा ए पी हो जाएगा। यानी अतः आप लिख सकते हैं कि x बराबर a बटा q बटा ए पी और x बराबर दूसरा जो हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू बटा ए पी। ये द्विघात समीकरण के मूल होंगे। उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये इंटू में है तो सबसे पहले इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में, यानी कि इसको गुणा करना होगा। यानी 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। तो हमारा इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस 1 और ये इधर आएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब इसका हमें विवेचक चेक करना है, यानी कि ये मूल वास्तविक होगा या नहीं ये पता करना है। इसलिए सबसे पहले a का वैल्यू यानी कि 1, b का वैल्यू यानी x का गुणांक नहीं है तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा और c का वैल्यू 1 होगा। क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो b जो होता है वो x का गुणांक, a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक और c तो अचर पद होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा और x वाला टर्म है ही नहीं, इसका मतलब b का वैल्यू 0 हो जाएगा और अचर पद हमारा -1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हमें विवेचक बराबर पी स्क्वायर माइनस 4ac जो फॉर्मूला है उसको लिख लेना है और यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1 0 और इसको हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इसको जोड़ देंगे तो हमारा 4 ही हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो हम लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। क्लियर। मूल क्या है, वास्तविक एवं असमान है। जैसे ही मूल वास्तविक एवं असमान है तो इसे हल कर लेना है। तो समीकरण हमारा निकला हुआ है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इसे भी मैं वर्गमूल द्वारा हल करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, इसको राइट साइड भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा। इसीलिए x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 1। अतः आप लिख सकते हैं x बराबर 1 कामा -1। ये इस समीकरण का मूल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो -2y स्क्वायर माई प्लस y और +1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका हमें मूल चेक करना होगा कि वास्तविक है या नहीं। तो देखिए ना a इक्वल टू -2 b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ y है ना, समीकरण y में है तो y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा b का वैल्यू और c का वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो abc का वैल्यू निकल गया। अब हमें विवेचक लिखना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 1। इसका हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, 4 दूना 8, इसको जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो प्लस में जब भी आए कोई भी संख्या तो वो 0 को छोड़कर तो 0 से बड़ा ही होता है। जैसे ये 0 से बड़ा हो गया अतः हम लिख सकते हैं मूल
वास्तविक वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान है। ठीक है, जैसे ही इसका मूल समान हो गया तो इसे हमें हल कर लेना है। तो देखते हैं इसका गुणनखंड टूट पाता है नहीं कि नहीं। देखिए -2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा -2 होना चाहिए, और मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 और गुना करने पर, है ना, -2 होना चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं, -2y² प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे -2y का 2y लिखना है, 2y² और इसको लिखना है 2y, ठीक है, और माइनस y। तो 2y में से y को घटाएंगे तो हमारा प्लस y बच जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो हमारा -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 × 1 किए तो -2 होता है, और ये +1 का 1 लिख लेना है। इस तरह से ये टूट गया, और इसमें से कॉमन आपका हो जाएगा कितना, तो -2y कॉमन हो जाएगा। जैसे ही -2y कॉमन होगा, या फिर इससे पहले क्या करना है, आपको माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 2y² - 2y और प्लस y और -1 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से अब 2y कॉमन ले लीजिए तो y -2 बचेगा, और यहाँ पे +1 कॉमन तो y -2 नहीं यहाँ बचेगा, क्योंकि 2 तक कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा। याद रहे कि ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम टू सेम बचेगा। तो जाकर के अब यहाँ से यहाँ तक का जो कॉमन होगा y -1 होगा, बचेगा 2y + 1 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों को शून्य के बराबर कर लेना है। तो मैंने कर दिया दोनों को शून्य के बराबर, कितना के बराबर, शून्य के बराबर कर दिया। इसीलिए यहाँ y का वैल्यू 1, ठीक है, और यहाँ y का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। ये जो हो गया इस द्विघात समीकरण का मूल हो गया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है, तो 1/4x² - x + 1 = 0, ये आपका 5 नंबर प्रश्न है। तो इसका हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसका विवेचक चेक कर लेना है ना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं। तो a बराबर हमारा 1/4, b बराबर -1 और c बराबर 1, ठीक है। तो d बराबर b² - 4ac, तो b का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 1/4 और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो -1 और ये बराबर 0। तो जब भी विवेचक का वैल्यू 0 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो आपको लिखना है, अतः मूल वास्तविक एवं समान है। इससे पहले जो मैंने प्रश्न हल किया उसमें शून्य से बड़ा आता था तो मूल तो वास्तविक है लेकिन असमान होता था, और जब शून्य आ जाए तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। क्लियर। तो जब मूल तो हमारा वास्तविक आया है, इसलिए इसे हमें हल करना होगा। तो हमारा समीकरण क्या है, इसको मैं क्या करता हूं, द्विघात सूत्र पे ही हल कर लेता हूं। द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a। यहां से आपको क्या करना है, b का वैल्यू हमारा -1 है तो -1 प्लस √0 हो जाएगा, क्योंकि विवेचक का वैल्यू 0 आया है, और बटा में 2a, तो 2 × a का वैल्यू हमारा 1/4 है, a का वैल्यू 1/4 है, तो इससे ये काट देंगे, 2 बार आपका कट जाएगा। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो आपको +1 हो जाएगा, सीधा सा 1 होगा, और इधर प्लस माइनस नहीं लिखना है क्योंकि ये 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो बटा में हमारा बचेगा 1/2,
2। इसे आप लिख सकते हैं उलट के 1, इसको उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा। मतलब साफ है कि इसका गुना करने पर आपका 2 आ जाएगा, यानी कि x का दोनों वैल्यू जो होगा वो आपका 2 होगा। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, इस समीकरण के मूल हो गया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2x² प्लस 6x प्लस नहीं -6x और प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको मूल पता करना है कि वास्तविक होगा या नहीं। तो इसके लिए आपको a = 2, b = -6 और c = 3 लिख लेना है। abc का वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद आपको विवेचक निकाल लेना है। d बराबर b² - 4ac होता है, ये आपको पता होना चाहिए और होगा भी आपको। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, abc का वैल्यू रख लेना है। तो -6 का स्क्वायर b का वैल्यू है, -4 × a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, इस तरह से रख लेना है। 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो 36 में से 24 आपका घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो आपका 2 और ये 1, 12 जो कि 0 से बड़ा है। जैसे ही ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है कि मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। 0 से बड़ा जैसे ही हो तो समझ जाइए मूल वास्तविक एवं असमान होगा। और मैं इसे भी द्विघात सूत्र से हल करने वाला हूं। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac और बाई 2 है, यही होता है द्विघात सूत्र। तो b का वैल्यू आपका -6, तो माइनस ये तो फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पे -6 लिखना है, प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac का वैल्यू कितना आया है, 12 आया है। तो यहाँ पे आपको 12 लिख लेना है बटा 2 × a का वैल्यू आपको 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह से अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। आप प्लस माइनस 12 का वर्गमूल आप करेंगे तो आपका 2√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 4 × 3 और 4 का वर्गमूल 2 तो रूट के बाहर आ जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए रूट के अंदर ही रहेगा, यानी 2√3 हो जाएगा। यहाँ बटा में 4 लिख लेना है और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन यहाँ पे होगा तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और बाई 4। 2 से इसको आप काट देंगे, 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2, x का ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अतः आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 3 प्लस √3 बाई 2 और कॉमा 3 माइनस √3 बाई 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। एक जो होगा सो अल्फा का वैल्यू और एक जो होगा हमारा बीटा का वैल्यू हो जाएगा। ये इस समीकरण का मूल हो गया। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, 18x² - 9x - 14 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं ये पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, abc का वैल्यू लिखना होगा। तो a बराबर 18, b बराबर -9 और c बराबर -14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से विवेचक के बराबर यानी d बराबर b² - 4ac लिखना है। उसके बाद abc का वैल्यू इसमें रख देना है। तो b का वैल्यू आपका कितना है, -9, तो -9 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 18 और c का वैल्यू -14 है। 9 का वर्ग आपका 81 हो जाएगा और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 18 × 72, 72 में 14 से गुना करेंगे तो आपका 1008 आ जाएगा। अब आपको इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 1089, जो कि 0 से बड़ा है तो इसको ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, लिख देना है। और आपको लिखना है अतः मूल वास्तविक एवं
असमान है। क्यों? क्योंकि यह शून्य से बड़ा है। तो जैसे ही शून्य से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, ये आपको पता भी है। अगर नहीं पता है तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं द्विघात सूत्र द्वारा ही हल करने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, और यहाँ रख देना है माइनस बी, और बी का वैल्यू क्या है आपका -9, तो माइनस और यहाँ पे -9 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac का वैल्यू आपका आया 1089। ठीक है, और बटा 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 18, तो 18 यहाँ रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस में 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस 1089 का वर्गमूल आपका होता है 33। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 33 हो जाएगा, बटा 18 दूना 36। ये प्लस और माइनस में आया तो एक वैल्यू हमारा प्लस होगा, एक वैल्यू माइनस। तो ये पहले वाले को हम अल्फा मान लेते हैं और प्लस में लिखते हैं। तो 33 से 9 + 33 बटा 36, इसको आप जोड़ेंगे तो 9 3 12, यानी कि 42 बटा 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 से कट जाएगा दोनों, तो 6 7 42 और 6 6 36 कट गया। ये अल्फा का वैल्यू हो गया और बीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस लेना है, तो 9 - 33 बटा 36, इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, यानी कि ये 24 हो जाएगा। -24, 33 में से 9 घटाएंगे तो -24 बटा 36, ये आपका 12 से कट जाएगा, तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी कि बीटा का वैल्यू -2/3 हो गया। इस प्रकार ये दो मूल इसके निकल गए इस समीकरण का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है हमारा, z² प्लस 1/2 z माइनस 3 = 0। सबसे पहले हमें इसका मूल पता करना है कि वास्तविक होगा या नहीं। तो क्या करना है, ABC का वैल्यू लिखना है। तो A का वैल्यू आपका 1, B का वैल्यू 1/2 और C का वैल्यू -3 हो जाएगा। यहाँ से विवेचक निकाल लेना है, यानी D बराबर B² - 4AC। ठीक है, तो B का वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू A का वैल्यू 1, C का वैल्यू -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका कितना, तो 4 तिया 12। अब इसको एलसीएम लेना है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, तो 12 × 48 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो आपका 49/4 होगा। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। असमान है, क्या है, असमान है। इसमें कोई समस्या है नहीं ना। चलिए अब इसे द्विघात सूत्र द्वारा हल कर लेना है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, यही ना होता है सूत्र, बिल्कुल। तो x बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पे -1/2 प्लस माइनस रूट अंडर 49/4, क्योंकि b² माइनस 4ac का वैल्यू 49/4 आया, बटा 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो रख लेना है x बराबर ये -1/2 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आपका 7/4, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ प्लस माइनस है, तो एक बार हमें प्लस लेना होगा, एक बार माइनस होगा। तो यहाँ से एक को हम अल्फा मानेंगे, यानी कि -1/2 प्लस 7/2 बटा ये 2, और यहाँ से देखिए इसका हर समान है और ये माइनस और प्लस है, तो घट जाएगा। तो घटने के बाद आपका क्या बचेगा, 7 में से घटेगा तो आपका 6 बच जाएगा, अब बटा 2, 6/2, 6/2, और ये उलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6/4, और 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4। ये अल्फा का वैल्यू हो गया। बीटा की बात कीजिए तो बीटा बराबर हमारा -1/2, और माइनस यहाँ लेना है तो 7/2 और बटा 2। तो यहाँ पे ये जो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 7 1 8/2, और ये उलट जाएगा तो 1/2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपका 8/4 और ये भी माइनस में होगा। कौन सी में होगा? ये माइनस में होगा, क्योंकि 7 एक 8 माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस में ही होगा। तो ये -8/4 होगा और ये कट जाएगा तो आपको -2 होगा। इस प्रकार इस समीकरण का ये 2 मूल प्राप्त हो गया है। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न को हल किया वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।